चलिए 2022 में क्वेश्चन जो पूछा गया था 17 फरवरी का मैथ में का क्वेश्चन। प्रश्न पुस्तिका सेट कोड है आई नंबर है। ये दो मैथ का 2022 में पूछा गया था। फर्स्ट ईयर में से फर्स्ट और सेकंड में पूछा गया था। फर्स्ट में तो अलग है और सेकंड शिफ्ट में भी अलग है क्वेश्चन। यानी सेटअप जो बिहार बोर्ड अपना से खुद कर भेजता है कोई। देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। 100 ऑब्जेक्टिव है टोटल। देखते हैं कितना प्रश्न इसमें है, कौन सा प्रश्न आसान है, कौन सा प्रश्न भारी है, देखते हैं जाकर। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिया गया, विकल्प दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है। अब इसमें पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या कर रहे हैं। कह रहा है यदि 4, 5, 9, 11 और x का माध्य 7 है तो x का मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो इसमें x का ही मान ज्ञात करना है कि x का मान कैसे निकालना है। x का ही मान दिया गया है। 4 विकल्प दिए गए हैं क्वेश्चन में, ऑप्शन दिए गए हैं 4 विकल्प। अब इसको ऑप्शन को चुनना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। माध्य x का ही मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो x का मान ही निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए सबसे पहले जोड़ना पड़ता है, सभी संख्या को जोड़ना पड़ता है। तो जोड़ने के लिए हमको सबसे पहले 4 है तो 4 लेना पड़ेगा, फिर प्लस 5 लेना पड़ेगा, उसके बाद 9, उसके बाद प्लस 11, फिर प्लस x बटे कर लेंगे। करने बाद सब संख्या गिनने के बाद कितना चलाता है 5, तो 5 लिख देंगे बराबर माध्य तो 7 दिया गया है तो 7 लिख देंगे बराबर माध्य 7 हो गया। अब सबको जोड़ने के बाद जो है, जोड़ने के बाद 29 चलाएगा तो बराबर, सब जोड़ने के बाद 29 चलाएगा तो 29 जोड़ने में 29 प्लस x बराबर, इसको मल्टीप्लाई 7 गुना ये नीचे की संख्या ऊपर कर देंगे 5 हो जाएगा बराबर x को बाहर करेंगे 7 × 5 = 35, प्लस में है 29 तो इधर माइनस में हो जाएगा x बराबर हो जाएगा, घटने के बाद चलाएगा x बराबर 6, तो अच्छा आंसर हो गया। तो ऑप्शन कहाँ पे नज़र आ रहा है आप लोगों को? ऑप्शन ए पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन चलेंगे। कितना आसान क्वेश्चन है, एकदम बवा टाइप क्वेश्चन है। आप लोग इस कॉपी कलम निकाल कर आप लोग इस शानदार क्वेश्चन को लिख लीजिए, एकदम आसान क्वेश्चन है सर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी, यानी मूल की प्रकृति क्या होगी। इसका भी 4 विकल्प दिया गया, तो मूल की प्रकृति क्या होगी। मूल की प्रकृति का ज्ञात करने के लिए मूल की प्रकृति क्या होगी, तो देखते हैं मूल की प्रकृति। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए नीचे। देखिए d बराबर b² - 4ac होता है सूत्र। तो d बराबर यानी d यानी विवेचक, तो b बराबर कितना, यहाँ देखो 4x² प्लस 4x है ना, तो 4x को हमको क्या मानना पड़ेगा b, तो b के जगह क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर। हाँ यही जो है 4 है, 4 का स्क्वायर कर देंगे। फिर सूत्रे में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर 4 है तो 4 लिखेंगे। a का मान शुरू में देखो 4 है तो 4 गुना c का मान लास्ट में देखो 1 है तो 1 गुना 1, तो इसको 4 चौक 16, फिर 4 चौक 16, 16 एकम 16, तो घटने के बाद क्या आ जाता है, घटने के बाद 0 चलाएगा। ठीक ना, तो घटने के बाद 0। तो इस मूल की प्रकृति यानी d बराबर जब 0 आया तो मूल की प्रकृति का ज्ञात करें, तो मूल की प्रकृति क्या होगी, तो 0 आने पर ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक ना, ऑप्शन बी हो गया, वास्तविक और बराबर होंगे, रियल एंड इक्वेशन। बी नंबर ऑप्शन सही हो गया 2 का। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एकदम आसान सब क्वेश्चन है, बुआ टाइप क्वेश्चन है। आप लोग कॉपी कलम निकाल कर आप लोग इस सब क्वेश्चन को लिख लीजिए, और आप लोगों को आने वाले 2024 में भी यही सब क्वेश्चन आने वाले हैं, पूरी अधिक संभावनाएं हैं। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि 3 अल्फ़ा बराबर 90 डिग्री तो साइन अल्फ़ा का मान होगा।
तो साइन अल्फ़ा का मान पूछ रहा है, तो मान लेते हैं साइन अल्फ़ा बराबर 90 डिग्री है। तो साइन अल्फ़ा जैसे 3 अल्फ़ा बराबर 90 डिग्री, 3 से कटा देंगे तो 30 बार में कट जाएगा, 3 तिया 9, तो 30 बार में कटेगा तो अल्फ़ा बराबर आ जाएगा 90। तो साइन 90 डिग्री बराबर साइन 30 का मान कितना होता है बताइए। साइन 30 का मान जो है ना 1/2 हो जाता है। तो कहाँ ऑप्शन सी सही आ जाएगा, ऑप्शन सी, 3 का ऑप्शन सी सही है, हो गया। आसान सब क्वेश्चन है, बोआ टाइप क्वेश्चन है, आप लोग ये सब वीडियो समझ नहीं रहे हैं, इतना आसान सब है तब पर भी आप लोग समझते नहीं हैं। फिर अगले क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कोस 45 डिग्री माइनस थीटा बराबर है। बराबर पूछ रहे हैं, बराबर वाट है। तो आप देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसको भी सॉल्व कर कर हम बता रहे हैं कि क्या आंसर होगा इसका भी। इसका ठीक, चलिए देखते हैं 4 नंबर का सॉल्व कर करते हैं। चलिए लिखा हुआ है, लिखेंगे साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कोस को भी साइन में बदल देंगे, साइन में बदलने कोस को भी सब साइन में बदलेंगे तो साइन 90 डिग्री माइनस फिर उसके बाद 45 डिग्री हो जाए। थीटा जगह क्या थीटा है तो थीटा जगह 45 मानना पड़ेगा। तो थीटा जगह कितना हो जाएगा 45 डिग्री थीटा, उसके बाद साइन 45 डिग्री प्लस थीटा, फिर उसके बाद माइनस साइन डिग्री, फिर क्या हो जाएगा 45 डिग्री थीटा। उसके बाद ठीक है 90 में से 45 घटा देंगे तो 45 से बचेगा 45 डिग्री, फिर उसके बाद थीटा हो गया। फिर साइन इसको घटने पर साइन 0 कट जाएगा सब, तो घटने पर 0 ही बचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, 4 का सब कट कर 0 आ जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, रेखिक समीकरण युग्म 5x + 2y = 16 एवं 7x - 4y = 2 के हल हैं। तो हल करना पड़ेगा इसको। चलिए अब इसमें समीकरण निकालें, इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब दोनों को इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, समीकरण 1 में और समीकरण 1 में 1 से गुना करने पर 5 दूनी का 10, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी का 10 x + 2 दूनी 4 y = 16 दूना 32। इसमें हो जाएगा 1 से गुना करेंगे तो 7x - 4 y = 2 एकम 2। तो इसको जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद कितना 17x बराबर, ये दोनों तो कटिए जाएगा 4 4, ये भी जुट जाएगा, जुटने के बाद 34, x को बाहर इसको कटा देंगे 17 दूना 34, x को बाहर करें तो 2 बार आया, x बराबर जब 2 आ गया तो उसके बाद x बराबर 2 तो y का भी मान निकालना पड़ेगा। तो y का मान देखना पड़ेगा क्या, x का मान समीकरण रख देते 1 में, तो पहला समीकरण 5 गुना x बराबर 2, फिर प्लस फिर 2y = 16, फिर वह 2y को बाहर, फिर 16, फिर 5 दूनी का 10, दोनों गुना करने पर 10, ये घटने y को बाहर करेंगे, घटने बाद 6, उसके बाद 2, कटने बाद y = 3। तो x बराबर 2 और y बराबर 3 देखेंगे कहाँ है, ऑप्शन कहाँ है 3, और y कहाँ पे है, कितना नंबर ऑप्शन में है देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन कितना हो जाएगा ए सही हो जाएगा, 5 का ए हो गया। देखिए कितना आसान से सॉल्व हो गया सवाल। फिर अगले 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के समरूप हैं एवं क्षेत्रफल त्रिभुज ABC 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं क्षेत्रफल त्रिभुज DEF 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के संगत भुजाओं का अनुपात। अब अनुपात निकालने के लिए जो हमको दोनों दिया गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर को डायरेक्ट जो है हमको रूट में डालकर हमको रूट निकालना पड़ेगा। ठीक ना, तो इसको जो है समरूप ही क्षेत्रफल है तो दिया गया है, इसमें 36 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है और DEF जो है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों त्रिभुज संगत भुजाओं का अनुपात करा गया था। अनुपात निकालने के लिए तो दोनों को तो हमको रूट में डालना पड़ेगा, तभी लिख लेगा। जैसे 36 और कितना है 49 कोमा, दोनों का रूट
तो रूट डाल दिए, रूट में डालने के बाद 36 का रूट 6 और 49 का रूट 7, यानी 6:7 आ गया आंसर। तो कहाँ कौन, तो 6:7 आया, तो कहाँ पे ऑप्शन सही, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही आ जाएगा इसका, 6 का, ऑप्शन बी, 6 का बी सही हो गया। फिर अगले क्वेश्चन देखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, इसका भी बी सही है। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में डी ई लंब बी सी इस तरह है कि ए डी बटे डी बी 3/5, यदि ए सी बराबर 5.6 सेंटीमीटर तब ए ई बराबर वाट। तो ए ई का ही मान निकालना पड़ेगा। तो ए ई के मान निकालने के लिए सबसे पहले त्रिभुज बना देते हैं। त्रिभुज से समझिए, इस बना दिए, उसके बाद यहाँ मान लेते हैं ए बी सी, फिर खींच, बीच में खींचना है यहाँ डी और क्या मानना है ई। तो मान चुके आप जो है इसका 3 दिया गया है और ये टोटल इसका कितना दिया गया 5, और ये टोटल यहाँ पर जो है ए सी का कितना 5.6 माना गया, और क्या है ए ई निकालना है, ए ई वाट है। चलिए फिर देखते हैं आगे। इसमें जो ए ई तो वाट माना ही गया है, तब इसको निकालने के लिए जो है तो ए सी बटे आ जाएगा ए ई बराबर, फिर इसके बराबर में लिख लेंगे, उसके बाद ए बी बटे ए डी हो जाएगा, ठीक, ए बी बटे ए डी बराबर, ठीक है। अब ए और ए डी बराबर कितना, ए बी बराबर पहले कितना माना गया, ए बी बराबर कितना है, ए बी टोटल 5 3 8 हो जाएगा, जोड़ने पर 8 बटे, उसके बाद ए डी बराबर कितना है, ए डी बराबर 3, तो 3 बराबर ए सी कितना है 8, 5.6 है, 5.6 ए ई कुछ नहीं तो 8, तो इसको ए ई बराबर, ए सी नहीं है ए ई है, ए ई बराबर 5.6 बटे 8, इसको कटने पर कितना हो जाएगा, कटाने पर इसको मल्टीप्लाई 3 है तो 3 से उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कटने पर कितना हो जाएगा 0.7 बार में कटेगा 8 से, तो 0.1 गुना करने पर 0.1, ऑप्शन नंबर बी डी सही हो गया, ऑप्शन डी, 7 का ऑप्शन डी हो गया सही, 7 का ऑप्शन डी। 2.1 आंसर आया गुना करने पर भी, देखिए घटा चुके हैं हम, तो 2.1 आंसर आ गया और 7 का ऑप्शन डी हो गया सही। फिर अगले क्वेश्चन कह रहा है 10 एम त्रिज्या वाली वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, तो उस जीवा की लंबाई होगी, तो उस जीवा की लंबाई कह रहा है कि क्या होगी। तो अब उसके बाद जीवा एक बना लेते हैं, वृत्त खींच लेते हैं, वृत्त खींचने के बाद जो है उसको एक बिंदु माने, बिंदु से खींचे, एक जीवा बनाना जरूरी, कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर हो गया। तो इसमें क्या एक समकोण बनाती है, उसमें समकोण बनाती है, समकोण बना चुके हैं, 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का भी कोण बना चुके हैं। 90 डिग्री के कोण के बनाने के बाद आप सॉल्व करना पड़ेगा, सब ऑब्जेक्टिव का सॉल्व कर बताएंगे हम कितना आएगा आंसर। देखिए एच हो गया ये, और एच बराबर √p² प्लस b² होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद हो गया, तो वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, क्वेश्चन है ना, तो इसको जो है इसके बराबर में चलाएंगे, p हो गया, फिर रूट देंगे तो 10 का स्क्वायर, फिर प्लस b भी क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, तो 10 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 प्लस का 100 को दोनों जोड़ने पर 200 का रूट निकालेंगे, तो 200 का रूट निकालने पर कितना होता है 10√2 आ गया आंसर। कि कहाँ पे है 10√2 सेंटीमीटर, देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा, 8 का ऑप्शन सी सही आ जाएगा। कितना आसान से लिखला है आंसर, बिल्कुल आसान। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है cos 60 cos 30 फिर sin 60 और sin 30 का मान होगा। तो sin 30 का मान होगा, sin 30 का मान तो ले लेते हैं cos 60 का मान जो है,
cos 60 का मान 1/2, फिर गुना cos 30 का मान कितना चलाएगा √3/2 माइनस फिर sin 60 का मान √3/2 गुना sin 30 का मान 1/2। तो 1 गुना √3 तो सिर्फ क्या आ जाएगा √3, 2 गुना 2 4 माइनस √3 एकम 3 4 एकम 4 घटने के बाद 0 चलाएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सी 9 का सी हो गया सही, 9 का सी। फिर अगले क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन 10 नंबर है। रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है, चर में घात की संख्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, 10 का ए नंबर सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन है 11 नंबर। यदि tan थीटा 4/3 तब sin थीटा और cos थीटा का मान कारक ज्ञात कर लें। तो sin और cos थीटा बराबर जैसे sin यानी P/B हो जाएगा, ठीक है। tan बराबर क्या हो जाएगा P/B और h बराबर निकालना है, h बराबर P² माइनस B² होगा, P² प्लस B² होगा। तो इसके बाद P बराबर क्या है 4, तो फिर वहाँ पर रूट डालेंगे पहले, तो 4 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16, 3 तिया का 9, जोड़ने पर 16 9 कितना हो जाएगा 25, 25 का रूट 5 और हो गया। उसके बाद साइन थीटा और कोस थीटा का रहा है, तो यहाँ पे फिर निकालना है साइन बराबर P/H प्लस और B/H। तो P कितना है 4 और H कितना है 5, फिर प्लस B कितना है 3 और H 5, 5 5 का लघुत्तम तो 5 होता है, तो 4 एकम 4 3 7 हो जाएगा। लघुत्तम लेने पर 7/5 कहाँ पे ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 11 का सही। लघुत्तम हुआ भिन्न का जोड़ हो गया वहाँ से। अगले क्वेश्चन है फिर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा स्क्वायर बराबर वाट। तो इसके बराबर में मानना होगा। देखिए इसको भी सॉल्व कर आंसर निकालेंगे।